बाल तो सबके सर पे होते हैं, कुछ के सर पे कम होते हैं, कुछ के सर पे ज्यादा होते हैं और कुछ के सर पे तो होते ही नहीं है। मगर क्या ये बाल वापस आ सकते हैं? इसका एक सोल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी। अब ये कैसे काम करती है आज हम दिखाएंगे हमारे ई सोल्यूशन में, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए किया जाता है कि जिन लोगों के अंदर जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, उनके हेयर लॉस हो जाते हैं, उनके फ्रंटल रीजन से, उनके क्राउन रीजन से, उनके वर्टेक्स तक। जैसे आपके सामने ये क्लाइंट हमारे मौजूद हैं, इनका इतना एरिया बॉल्ड है। अब इतने एरिया को हमने कवर करना है, तो हमने कवर इन्हीं के बालों से लेके करना है। पहला हमारा अमल ये है कि क्लाइंट हमारे पास आया, हमने उसकी मार्किंग की कि हम उनके कहाँ से बाल निकालेंगे। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड। ये एरिया वो होता है जहाँ से बाल फॉल नहीं होते फ्यूचर में भी आपके। अब जैसे ये मिस्टर हमारे पास आए हैं, इनका एरिया अच्छा खासा है, यानी कि इनका हमने फ्रंट प्रोफाइल भी करना है, क्राउन का एरिया भी करना है और वर्टेक्स को भी कवर करना है। पूरे एरिया कवर करने के लिए हमें इनका मैक्सिमम ग्राफ्ट चाहिए, जिसको हम सुपर मेगा सेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें हम ऑलमोस्ट 28 to 30 सेंटीमीटर लेंथ की एक स्ट्रिप पीछे से निकालते हैं और उसकी जो ब्रेथ होती है वो मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर और 1.5 और 1 सेंटीमीटर भी होती है, रिगार्डिंग कि आपके पीछे कितनी इलास्टिसिटी मौजूद है। ये हमारा पहला अमल है कि हमने डिमार्केशन कर दी कि यहाँ से हमने इनके बाल, यानी कि उनको ग्राफ्ट हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो निकालेंगे। उसके बाद हम इस एरिया को क्लोज कर देंगे। जब ये एरिया क्लोज हो जाएगा तो पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि पीछे से कहीं से इनके बाल लिए गए। ये हम एक टेक्निक करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैकोफाइटिक। ये टेक्निक होती है कि हम जब यहाँ से ग्राफ्ट निकाल देते हैं इंसाइज करके पूरा, तो जो निचला हिस्सा होता है उससे उसकी जो सुपरफिशियल स्किन होती है उसको डी एपिथेलाइज कहते हैं। डी एपिथेलाइज मतलब एपिथेलियम को निकाल लेते हैं और उसके साथ जोड़ देते हैं। उसमें हमें थोड़ा सा एडिशनल हाफ एन आवर 1 आवर मोर लगता है, लेकिन उससे एडवांटेज क्लाइंट को ये मिलता है कि पीछे जितना भी स्कार नहीं आता और वहाँ से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। ये अमल हो गया जहाँ से हमने ग्राफ्ट निकालेंगे। फिर ग्राफ्ट हमारे जो पूरी टीम है उसके पास चली जाती है, वो उसको सेपरेट करते हैं, सिंगल, डबल और सारे फॉलिकल्स बनाते हैं। फिर हमारा स्केचिंग का अमल शुरू होता है कि हमने कहाँ पे इनके बाल लगाने हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि बाल लगाना ही सब कुछ नहीं होता कि बाल लें और लगा दें। बाल खूबसूरती से लगाना सारी चीज़ें होती हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर अब पहला पॉइंट जो इसका है, जो मार्किंग का है, दोनों आईब्रोज के दरमियान और जो नाक का ये हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं रेडिक्स। ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा कि जहाँ से हमने हेयर लाइन मार्क करनी है। उसके बाद जो हमारा प्लान होता है दूसरा, ये दोनों आईब्रोज हैं, इसके सेंटर के हिस्से को मैं मार्क करता हूँ। फिर एक तरीका ये होता है कि आपने 4 फिंगर्स रखें रेडिक्स के ऊपर और जहाँ पे भी ये फॉल कर रहा है वहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा दिया। दैट वुड बी आवर फ्यूचर हेयर लाइन, कि इनकी यहाँ तक हेयर लाइन थी जो रिसीड करके पीछे चली गई। इसके लिए मैं एक चीज़ और लेता हूँ कि यहाँ पे एक मसल आता है जिसको हम टेम्पोरलिस कहते हैं। ये मसल एक्सपोज हो गया, ढीला छोड़ें तब ये चला गया, दोबारा कीजिएगा। तो मैं इस मसल को मार्क कर लूँगा पूरा। इस मसल का जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ से लेके जो भी, उसको मैं यहाँ पे मार्क करूँगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली इधर। अब आप ये देखिएगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो मैंने आंखों के दरमियान लगाए हैं, अगर मैं स्ट्रेट लाइंस पे डालूं तो ये एक प्लेन में आएगा। ये जो पॉइंट्स हैं दोनों, ये इनकी पीक्स बनाएंगे कि जहाँ से हमने इनके बालों को रोटेट करना है आगे। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमने करना ये है कि हमारा एक स्पेशल डिज़ाइन मोड होता है, क्योंकि डिफरेंट स्कैल्प से हमने मेजर करके बनाया होता है, उसको हम यहाँ रखते हैं। ये एरिया हमारा वो होगा जहाँ पे हम बिल्कुल पतले ग्राफ्ट सिंगल फॉलिकल के लगाएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, डेंसिटी के साथ यहाँ दे देंगे। लेकिन जो चार्म आएगा एक, जिसमें बहुत नेचुरल लुक आए, उसमें जो मैं करूँगा, मैं सेंटर पोर्शन से जहाँ पे मैंने पहला डॉट लगाया था फिंगर्स रख के, अगर आपको याद हो, वो यहाँ आ रहा था, इधर से मैं सॉफ्ट एंगल देना शुरू होगा। तो मैं डेंसिटी ये वाली लाइन से शुरू करूँगा और इस तरह पूरा नोके बना लेंगे।
ठीक है ना। अब आप ये देखिएगा कि ये नोकें यहाँ से स्ट्रेट शुरू होंगी और जो मैंने कर्व किया वहाँ से कर्व जाती रहेंगी। अब आप अगर गौर से इसको फोकस करें तो मैंने देखिए यहाँ पे जो लाइन मारी है वहाँ से तो बाल हैं, अगर मैं आगे छोड़ देता हूँ तो कुछ बाल इनके यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। ये वो बाल हैं जो कि मैं सॉफ्ट एंगल में दूंगा, जो कि जिगजैग पैटर्न में जाएंगे, ताकि जब ये इनके साथ ग्रो करें तो एक नेचुरल लुक आ जाए। जैसे ये हमारे क्लाइंट हैं, इनके साइडों में बाल मौजूद हैं टेम्पल्स में। जिस एंगल में आपके बाल जा रहे होते हैं आपने उसी एंगल के अंदर साइड्स बनानी होती हैं। टेम्पल्स में ख़ास तौर पे हमें बहुत नीचे की तरफ एंगल, एक्यूट एंगल कर देना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो बाल निकलें तो वो साइडों की तरफ जाएं। ये एक इम्पॉर्टेंट काम है हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर। मतलब कुछ लोगों के हमने बाल देखे होते हैं कि वो लगाते हैं तो बाल यहाँ खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनका डायरेक्शन ठीक नहीं होता। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हेयर ट्रांसप्लांट एज वेल। अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो जो यहाँ से बाल आ रहे हैं वो स्ट्रेट आ रहे हैं, जो यहाँ बाल जा रहे हैं दे आर गोइंग दैट वे। जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड कि मेरा डायरेक्शन बहुत अच्छा रहा है, मैं इसको फर्दर डिवाइड कर देता हूँ इधर और इधर। अब ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ चीज़ें, इसको ऑरेंज के हिसाब से एरियाज मार्क कर रहा हूँ कि जिनके अंदर मैं ड्राफ्ट लगाऊंगा। अब देखिए जो मार्किंग मैं आपको कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट से, ये मैं पर स्क्वायर इंच एरिया मार्क कर रहा हूँ कि इन एरियाज़ में मैंने जितने ग्राफ लगाने हैं। अब आप ये देख रहे होंगे मैं इन एरियाज़ को जो मैंने सॉफ्ट एंगल के बनाए थे उनसे ले रहा हूँ, ताकि जिस तरह बाल आए तो वो बाल उसी तरह पीछे फॉल हों और नेचुरल आए, ठीक है। ये स्केचिंग हमें इसलिए बनानी पड़ती है ताकि हम इन्हीं होल्स के अंदर बालों को स्केच करें, उनको साइड्स बनाएं और फिर उसके अंदर इम्प्लांट कर दें। ये एरिया जो है ये बड़ा ही पिक्यूरियस होता है। अभी तो इनके यहाँ बाल नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न होता है बालों का बड़ा डिफरेंट होता है इस एरिया के अंदर। तो इसमें बारीकी यही होती है कि जिस डायरेक्शन में बाल जा रहा है उस डायरेक्शन में आपने बाल लगाने हैं, वरना रिजल्ट इतना प्रॉमिसिंग नहीं आता है। अगर आप इसमें ऐसी बाल लगा देंगे तो इट वुड बी ऑफ नो यूज़। आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि डायरेक्शन ऑफ हेयर, किस क्वालिटी का बाल लगाना है, मोटा बाल लगाना है, पतला लगाना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। दैट वुड बी आवर मार्किंग। ये हमने मार्किंग कर ली। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा उसमें हम टुमिसन एक टेक्निक करते हैं। इसकी एक एडवांटेज ये भी है जो मैंने ये मार्किंग की है स्क्वायर इंच एरिया के हिसाब से, कि मुझे पता है कि मैंने कितना सीसी एक स्क्वायर इंच में डालना है। ये मैं इसमें इंजेक्ट करूँगा तो ये चीज़ लिफ्ट हो जाएगी। ये मुझे जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की ये फ्लूइड मैंने पूरा इधर भरना है। सेकेंडली जब चीज़ एक्सपेंड हो जाती है तो वो फैल जाती है, और जब मैं उसमें बाल लगा देता हूँ डेंसिटी के साथ और वो चीज़ जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो करीब आ जाता है। तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड थिकनेस और डेंसिटी। उसके बाद जब हम सारे टुमिसेंट कर देते हैं देन वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। ब्लेड्स जो होते हैं वो 0.2, 0.5, 0.7 mm के होते हैं। उससे हम साइड्स इनके बनाते हैं सारे इस तरह, टू बी ऑन द सेफ साइड, कि अगर हमने इतना साइड कर दिया कोई जगह रह गई और वहाँ पे हमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना तो वी हैव द सिंगल बनाया। तो हम इसको सिंगली जहाँ जहाँ गैप रह जाते हैं उससे रिसर्फेस कर देते हैं। जहाँ पे सर्जन का काम, मेरा काम ख़त्म हो जाता है, जो मैंने 6 दिन के बना दिए हैं, जो होल बना दिए हैं, उसी में बस जो हमारा ट्रेन स्पेशलाइज स्टाफ है वो लेकर बाल अंदर डाल देते हैं। तो आपने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने खोए हुए बाल वापस ला सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने ही बालों से नए बाल उगा सकते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक, मगर ब्रेक के बाद हम बनाने वाले हैं एक मैजिक स्विच। अब ये मैजिक स्विच है क्या? चेक इट आउट आफ्टर द ब्रेक।